भाई मार्केट में एक नीला भारती आई है जिसका काम है गंदे गंदे पिक्स डालना इंस्टाग्राम पे और मुल्लाओं का मनोरंजन करवाना और साथ ही साथ सनातन धर्म के ऊपर टीका टिप्पणी करना और ब्राह्मणों के खिलाफ उल्टा सीधा बोलना। आपको बता दे, इसको लेके काफी सारे सनातनी हमको मैसेज कर रहे थे कि एक नीला भारती बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोल रही है भैया, इसका इलाज कर दो। करेंगे, वक्त आने दो। बाकी हम एक चीज तुम लोग को बोल दे, ये फेम के लिए कर रही है, इसको सारे लोग इग्नोर करो। ऐसी नीला भारती को हम लोग के समाज में रखा जाता भी नहीं है। दूसरी चीज, जिस तरीके से नीला हरपिक टॉयलेट की यूज आता है, उसी तरह ही नीला भारती जो है सिर्फ और सिर्फ मुल्ला के अलावा कहीं नहीं, बाद में घूम फिर के हम ही लोग के पास आएगी। तो इग्नोर मारो तुम लोग मौज लो, रोज लो, और ना मिले तो ऐसी नीला भारती को कर बोलना रही होती मैं ऐसे आप लोगों के सामने। तो सरकार से तो खैर डर लगा ही नहीं, और सरकार को हमसे डर लगना चाहिए। हमें सरकार से क्यों डर लगेगा भाई? हमने सरकार को बनाया है, कैसे बदनाम हो रहा है आप ये बताइए। देश से बदनाम हो ही नहीं रहा। यहाँ पर जय भीम के नारे लग रहे हैं, जय हिंद के नारे लग रहे हैं, भारत क्या कहते हैं हिंदुस्तान के नारे लगने से तो परेशानी है। जय श्री राम के नहीं लग रहा है नहीं, जय श्री राम का नारा क्रांतिकारी नारा नहीं है ना, इसलिए वो लगेगा भी नहीं यहाँ पर, है ना। वो आस्था का नारा है, मंदिर में जाके लगाओ, अपने घरों में लगाओ। जय श्री राम का नारा जो भी लगाना है, हमने कहते नहीं लगाओ भाई, पर जबरदस्ती किसी से मत लगाओ। यहाँ पर जय भीम का नारा ही लगेगा, यहाँ पर हमारे जो भगत सिंह है उनका ही नारा लगेगा यहाँ पर। तो ये इस तरीके के नारे आप अपने घर में लगाओ। इस तरह के नारे यहाँ पर अल्लाह अकबर का नारा लग रहा है क्या? नहीं लग रहा ना। आस्था का प्रतीक आप अपने घर पे लगाओ, अपनी मस्जिद में कहीं भी लगाओ, उनकी आस्था है आप अपने यहाँ लगाओ। ऐसे जय श्री राम का नारा भी ऐसे थोड़ी ना कि थोप दोगे किसी पे भी जाकर कि नहीं तो अल्लाह अकबर बोलना पड़ेगा। यहाँ पर तो मैंने नहीं देखा इस तरीके का। हाँ, एक लड़के को मैंने देखा, वो बोल रहा है खुलेआम जय श्री राम का नारा लगा रहा है कि सारे नारे लग रहे हैं। आप एक बात बताइए, उसी जगह एक बंदा खड़ा होकर अल्लाह अकबर का नारा लगा दे, पता है उसका क्या हालत होगी? तो ये सब चीजें जितना तुम्हारी पॉपुलेशन में हिस्सा होगा उतना कर दूंगा, तो फिर बीजेपी को देना पड़ता है, क्योंकि तुम्हें देके मरना तो नहीं है हमने। मैं बीजेपी को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना चाहता। तुम्हारा मैनिफेस्टो पढ़ता हूँ, तुम कहते हो लेडीज को लाख रुपए दूंगा, इतने सारे यूथ को पहली नौकरी पक्की दूंगा। अगर उनने सच में मांग ली तो तुम कैसे लाओगे नौकरी यार? दूसरा, सरकार नौकरी प्रोड्यूस नहीं कर सकती, प्राइवेट सेक्टर नौकरी प्रोड्यूस करता है। जिसको स्किल आता है वो नौकरी। मेरे को टाइपिंग आती है ना, तो मैं आपके पास जाके कह सकता हूँ मैडम मैं आपका ये टाइप करके दे सकता हूँ, मुझे काम दो। मैं सरकार के पास जाके क्या कहूंगा जब मुझे कुछ आता ही नहीं? तो स्किल पे काम करना जरूरी है। एक जगह सोनम वांगचुक एक अनशन पर बैठे, पिछले 8 दिनों से कुछ खा नहीं रहे। दूसरी जगह आपको ब्रेड पकौड़ा खाते हुए दिखाया जा रहा है ना। इस तरीके की बातें कही जा रही है, और वो इस बात से भी, क्योंकि सोनम सर ने भी कहा था कि भाई जो बयान उन्होंने दिया था, तो जो आपको बदनाम किया जा रहा है सोशल मीडिया पर, क्या ये कोई नैरेटिव, कोई एजेंडा है आपके खिलाफ? जो मुझे लगता है ये मुद्दे से हटाने की मुद्दे से बचकाने की कोशिश है। वो भूख हड़ताल पे बैठे 1 महीने तो पॉसिबल नहीं होगा, मर जाएंगे। सोनम जी भूख हड़ताल में बैठे, उससे भी कुछ फायदा नहीं पहुंच। अनशन किए बिना भी हम ये प्रोटेस्ट जारी रख सकते हैं। अन्ना हजारे की जो रोल है उसमें आपकी लोगों की क्या भूमिका है? अन्ना हजारे से मुलाकात करेंगे आप लोग? बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है युवाओं को ये अब चीज हाथ में लेने दो। जो लोग 60-70 के हो गए ना, वो रिटायर हो जाए, चाहे पॉलिटिक्स हो या चाहे एक्टिविज्म हो, वो रिटायर हो जाए, वो किसी आश्रम में बैठ जाए। फ्यूचर हमारे फ्यूचर का सवाल है, स्टूडेंट्स के फ्यूचर का सवाल है। अब हमें डिसाइड कर दो ना क्या करना चाहिए। कब तक मतलब बुढ़े लोग जिनका सब कुछ हो गया वो डिसाइड करेंगे? राह बनाता, गिरता संभलता, मस्ती में चलता था वो, हमको कल की जो लोग 60-70 के हो गए वो रिटायर हो जाए, बस आज का जश्न मनाता हर लम्हा। बहुत नीच आदमी है। सांप को देखा और तेरे को देखा तो पहला सांप को छोड़ के तेरे को मारना पड़ा। कहाँ से आया था वो? To invite the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. वाले मोदी को धृतराष्ट्र तक कह दिया। ये जर्मनी को कल तक श्री राम को मांसाहारी बता रही थी। राम ने भी मांस खाया। वो आज श्री राम के नाम पे व्यूज बटोरने के लिए और मोदी योगी को गलियाने के लिए सबसे बड़ी राम भक्त बन गई है। पहचानने की देर है, जो जय श्री राम सबसे तेज चिल्लाते हैं उनके मन में राम नहीं रावण है। मैंने सबसे पहले राम मंदिर में जो गड़बड़ झाला हुआ है ना, उस पर वीडियो बनाया था, सभी नेताओं को उसमें गलियाया था, लेकर वीडियो लेके आ गई। जब कोर्ट में अभी कुछ प्रूव नहीं हुआ, कोर्ट वाला आर्गुमेंट में इसलिए दे रहा हूँ कि ये जर्मनी चुप बैठी रही जब केजरीवाल जेल में था, जब उसके दारू घोटाले के लगातार कुछ ना कुछ कांड बाहर आ रहे थे। वहां तो इसने 3 साल कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार किया, कोई भी वीडियो नहीं रहा। वीडियो लाया, जब वो बाहर आ गया तो उसे डिफेंड करने के लिए वहां भी मोदी को गलाने के लिए वीडियो लेके आया। और अभी वीडियो लाया तो उसमें क्या बोल रहा है सुनो। लेकिन एडवाइस बड़ा जरूरी है कि जब भी आप मंदिर में जाते हो, किसी भी मंदिर में जाते हो, कभी भी पैसे दान मत करो। सुनो, दान मत दो। मतलब एक मंदिर में चोरी हुई तो किसी मंदिर में, किसी भी हिंदू संस्थान में दान मत दो। पैसे भगवान के नाम पर चढ़ा रहे, पीछे वहां कोई फ्रॉडस्टर आपके पैसे लूट रहा है। सैकड़ों मदरसों से इतने हथियार निकलते हैं, इतने आतंकवादी कनेक्शन निकलते हैं। क्या मैं दम नहीं हुआ ये बोलने का कि इनको बंद कर दो, लेकिन मंदिर में चोरी हो गई तो किसी मंदिर में दान मत दो। आपको भगवान के नाम पर पैसे चढ़ाने हैं तो पैसे किसी गरीब को दो, एक ऐसे एनजीओ को दो जो गरीबों की सहायता करे। ये को कभी ये बोलते हुए नजर नहीं आएगी कि जो चादर मजार में चढ़ा दे रहे हो ना, वो किसी एनजीओ में जाके बच्चे को चढ़ा दो, लेकिन मंदिर का दान इसे एनजीओ में चाहिए। और याद रखो, भगवान सिर्फ मंदिरों में नहीं होता। हम समझ गए, राम मंदिर। और आपने उस समय भी कहा था कि आप में इंडिया का डीएनए है। मैं आपकी उस बात को आगे बढ़ाता हूं
जिस डीएनए की बात आपने की थी और जिस डीएनए की चर्चा आज आप सबके लिए कर रहे थे, वो डीएनए आखिर है क्या? डीएनए को उन कलाकारों ने गढ़ा है जिन्होंने रामायण और महाभारत को अपनी अपनी भाषा में जिया, लेकिन उनकी आत्मा को एक ही रखा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी से सबसे अधिक आहत हिंदू नहीं, मुस्लिम नेता जैसे कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव हुए। प्रातः स्मरणीय श्री अजीत पार्टी जी ब्रो, क्या मोदी जी और भाजपा के लोग आहत नहीं? आहत हैं वो। एक स्टेटमेंट दिखा दो पूरे भाजपा केंद्रीय नेतृत्व से, त्रिवेदी चतुर्वेदी जो भी होते हैं ये लोग, एक चिंता जताई हो इन्होंने। वो तो बेचारे इस बात से प्रसन्न होंगे, संघ वाले बहुत हीरो बनते हैं, इनको गाली खाने दो सालों। वही राहुल और अखिलेश को यही लगता है कि ये सही मुद्दा गिरकर उनकी झोली में आ गया, जबकि अखिलेश के पिता द्वारा राम भक्तों पर चलवाई गई गोलियां और राहुल की दादी द्वारा साधुओं का कराया गया नरसंहार लोगों को यह मानने नहीं दे रहा कि इनकी मंशा सही होगी। ये सुनिए इनके चचा जी को। बाबरी मस्जिद पर कोई परिंदा पर नहीं मार सकता तो नहीं मार सकता। फिर भी मुलायम सिंह के चलते जिन्होंने बाबरी मस्जिद को छूने की कोशिश की वो गुंबद पर चढ़ तो गए लेकिन उतर नहीं सके, ये रिकॉर्ड। और इस बात का समाजवादी पार्टी और उसके नेता को न कभी अफसोस था और न रहा है, रहेगा, चाहे उसको मौलाना मुलायम सिंह कहे चाहे मुल्ला मुलायम सिंह कहे। वो इनकी नस नस से परिचित है। वहीं कांग्रेस के सुप्रिया द्वारा इमामे हिंद कहने पर बवाल मच गया, ये लोग मुस्लिम अपीजमेंट साले बाज नहीं आएंगे। फिर किसी ने Just before I made my state visit to India, genome sequencing test, I tested my DNA and I found out I had Indian DNA. देखिए मैंने खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। I tested my DNA and I found out I had Indian DNA. Oh no, this is true, you know, and that's why I think every time I hear some music, especially Indian music, I find my body moving. राम मंदिर में ना मेहनत और पैसा राम भक्तों का लगा है, मगर हिसाब की चिंता सुअरों और जिहादियों को हो रही है। जय श्री राम। कांग्रेस को मैं भी वोट देना चाहता हूं, पर देना बीजेपी को पड़ता है। मैं बीजेपी का सपोर्टर नहीं हूं। राहुल गांधी आगे कहते हैं 90% 80% रिजर्वेशन कर दूंगा, जितना तुम्हारी पॉपुलेशन में हिस्सा होगा उतना कर दूंगा, तो फिर बीजेपी को देना पड़ता है क्योंकि तुम्हें देके मरना तो नहीं है हमने। मैं बीजेपी को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना चाहता। तुम्हारा मैनिफेस्टो पढ़ता हूं, तुम कहते हो लेडीज को ₹1,00,000 दूंगा, इतने सारे यूथ को पहली नौकरी पक्की दूंगा। अगर उनने सच में मांग ली तो तुम कैसे लाओगे नौकरी यार? दूसरा, सरकार नौकरी प्रोड्यूस नहीं कर सकती, प्राइवेट सेक्टर नौकरी प्रोड्यूस कर सकता है। जिसको स्किल आता है वो नौकरी। मेरे को टाइपिंग आती है ना, तो मैं आपके पास जाके कह सकता हूँ मैडम मैं आपका ये टाइप करके दे सकता हूँ, मुझे काम दो। मैं सरकार के पास जाके क्या कहूंगा जब मुझे कुछ आता ही नहीं? तो स्किल पे काम करना जरूरी है। पाकिस्तानियों में और चमचों में क्या फर्क है? देखो, पाकिस्तानी चाहते हैं नरेंद्र मोदी भारत का प्रधानमंत्री ना रहे, और चमचे भी चाहते हैं नरेंद्र मोदी भारत का प्रधानमंत्री ना रहे। पाकिस्तानी तो भारत विरोधी है ही, और चमचे भी भारत विरोधी हैं। तो भाई मेरे हिसाब से पाकिस्तानियों में और चमचों में कोई फर्क नहीं है। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने भाई को फॉलो करें। थैंक यू सो मच एंड लव यू गाइस। बोलो जय श्री राम।